नमस्कार सभी वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम किचन अगर अलग अलग दिशाओं में होता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके घर में किचन अग्निकोण में यानी आग्नेय साउथ ईस्ट दिशा में होना चाहिए, यह वास्तुशास्त्र कहता है। लेकिन आज आप जिस घर में रहते हो वहां पे आपका किचन कौन सी दिशा में है और उसके क्या परिणाम हो रहे हैं यह आपको आज मालूम हो जाएगा। यानी गलत वास्तुशास्त्र होने से क्या परिणाम हो सकते हैं इसकी एक सामान्य आइडिया आपको जरूर आ सकती है। अगर आपके घर में आपका किचन ईशान कोण में है, ईशान कोण यानी जल तत्व की दिशा। अब बताइए कि अगर जल तत्व में अग्नि तत्व आ जाता है तो क्या होगा। जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों के एग्जैक्टली विभिन्न है। या तो जल अग्नि को या अग्नि जल को खत्म कर सकता है। और ऐसे में अगर आपका किचन ईशान कोण में आता है तो यकीनन ईशान की वजह से आपको अच्छी आमदनी, आरोग्य और शिक्षा, ये तीन बातें मिल सकती है। और ईशान कोण में किचन आ जाने से यकीनन ये तीनों बातों पर आपके लिए विपरीत परिणाम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। खास करके ऐसी परिस्थिति में महिलाओं के आरोग्य की कंप्लेंट्स निश्चित रूप से ज्यादा होती है। अग्नि कोण में यानी आग्नेय दिशा में किचन होना यकीनन बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब भी यहां पे काम यानी किचन होता है तो महिलाओं के काम का आवेश बहुत अच्छा होता है और साथ साथ आपकी प्रगति की गति बढ़ाने का काम आग्नेय दिशा का किचन जरूर करता है। उसी तरह जब आपका किचन अगर नैऋत्य कोण में है यानी साउथ वेस्ट रीजन में आता है तो ऐसे में एक तो सबसे पहली बात यह होगी तो किचन में काम करने वाली महिलाओं का चेहरा या तो पश्चिम या दक्षिण की तरफ होगा। और इस दिशा में चेहरा हमेशा करने से निगेटिव एनर्जी का परिणाम उनके ऊपर ज्यादा हो सकता है। ऐसी महिलाओं को थकान बहुत जल्दी महसूस होती है और दूसरी बात किचन में काम करने का मन ही नहीं करता है। और दूसरी तरफ जैसे साउथ वेस्ट को मास्टर बेडरूम के रूप से जाना जाता है, उसी तरह साउथ वेस्ट यानी पुरुष शक्ति का केंद्र, मेल पावर सेंटर, जब वहां पे मेल पावर सेंटर ही विचलित हो जाता है तो उस घर का गृहस्वामी बहुत ही शांत किस्म का यानी हमेशा अस्वस्थ, बेचैन और जिन्हें डिसीजन लेने में हमेशा समय लगता है। ऐसी परिस्थिति में वो एक प्रखर नेता के रूप में गृहस्वामी का काम नहीं कर पाता है और मियां बीवी में टकराव बढ़ने के संभावनाएं ज्यादा हो सकती है। अगर आपके घर का किचन वायव्य कोण में यानी नॉर्थ वेस्ट रीजन में आता है, नॉर्थ वेस्ट यानी वायु तत्व, और अगर वायु तत्व में अग्नि आ जाता है तो क्या हो सकता है आप ही बताइए। वायु और अग्नि का रिश्ता कैसा है, या तो वो आग भड़का सकता है या आग बुझा सकता है। तो उसी तरह आपके घर में एक प्रकार से चंचलता आने लगती है, रिलेशंस में दरार पैदा हो सकती है, हर छोटी छोटी बात के ऊपर नोकझोंक बढ़ना, आर्गुमेंट्स का प्रमाण बढ़ना और उसके माध्यम से घर की शांति भंग होना, ये सारी बातें जरूर हो सकती है। और अगर आपके घर के बीचों बीच यानी ब्रह्म तत्व में अगर आपका किचन होता है तो यकीनन आपकी सभी योजनाएं समय के अनुसार कभी नहीं चल पाएगी। यानी आपने किया हुआ प्लानिंग और आपका काम, इन दोनों में बहुत ही विपरीत तरह के रिलेशंस या परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में यह किचन बदली करना एक तो बहुत ही कठिन या इम्पॉसिबल होता है। हो सकता है अगर चेंज करना तो बहुत बेहतरीन है, वरना
निश्चित रूप से भारतीय वास्तुशास्त्र के उपाय योजनाओं के माध्यम से उसे निगेटिव से पॉजिटिव करना एक वास्तु विशेषज्ञ के लिए बहुत ही आसान काम है, और जिसके माध्यम से आपके घर में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना सहजता से शक्य होता है। धन्यवाद।